दोस्तों आज के समय की बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स की सर्विसेज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया पोस्ट की जो सर्विसेज हैं वो हर एक इंडियन आम नागरिक तक पहुंच सके। तो अभी-अभी जो एक नया अपडेट निकल कर आया है वो ये है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ब्रांचेस हैं, उनमें आधार का काम भी किया जाएगा। और अगर आप आज के समय में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सीएसपी लेना चाहते हैं तो काफ़ी ईज़िली तरीके से आपको सीएसपी मिल सकती है। सीएसपी लेने के लिए आपसे कोई भी विशेष डॉक्यूमेंट नहीं माँगे जाते हैं, आप सीएसपी आसानी से ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सीएसपी ले लेते हैं तो आधार का काम मिलने के चांसेस भी यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने का काम तो आपको डेफ़िनेटली कन्फर्म्ड यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो में बने रहें, शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से यहाँ पे आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सीएसपी लेने के बाद आधार का काम यहाँ पे ले सकते हैं और क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, किस तरह से आपने अप्लाई करना है। वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सीएसपी लेनी चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक सर्विस देखने को मिल जाती है, मोबाइल नंबर अपडेट इन आधार। अगर आप सीएसपी लेते हैं तो आधार कार्ड के अंदर आप मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। और अगर आप ये सीएसपी लेते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती हैं जो कि बैंक अकाउंट के रिलेटेड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट ओपनिंग की सर्विस आप यहाँ पे ले सकते हैं, कैश डिपॉज़िट एंड विथड्रॉल्स आप करवा सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स कर सकते हैं, अकाउंट रिलेटेड सर्विसेज जितनी भी होती हैं वो यहाँ पे आप परफ़ॉर्म कर सकते हैं। और साथ के साथ यहाँ पे थर्ड पार्टी सर्विसेज भी आपको देखने को मिल जाती है जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स। और साथ के साथ फाइनेंशियल सर्विसेज में आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेशन, जीवन प्रमाण पत्र, इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सीएसपी लेते हैं। अगर आप डिटेल में यहाँ पे रीड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इस पेज पे आ सकते हैं। तो कौन-कौन लोग यहाँ पे इंडिया पेमेंट बैंक्स की सीएसपी ले सकते हैं, तो जनरली यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं। और इसका आवेदन करने के लिए यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, क्लिक हेयर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो क्लिक हेयर पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक फॉर्म आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगा और अगर आप यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक करके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि इस सीएसपी को लेने के लिए अभी कोई भी ऑनलाइन तरीका नहीं है, आपको ऑफ़लाइन तरीके से ही इस सीएसपी को लेना होगा। तो सिंपली आपको इस फॉर्म को प्रिंट कर लेना है या करवा लेना है, उसके बाद इसे आपने भरना है। सबसे पहले यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ यहाँ पे आपने चिपका देनी है और इसके बाद आपने इसे सेल्फ़ अटेस्टेड कर देना है, यानी कि अपने सिग्नेचर आधे फ़ोटो के ऊपर, आधे फॉर्म के ऊपर इस तरह से आपने कर देने हैं। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, न्यू और एक्जिस्टिंग। तो न्यू के ऑप्शन के ऊपर आपको टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपने फॉर्म को भरना है, एक लेटर आपको एक बॉक्स में ही डालना है। तो यहाँ पे जैसे नेम लिखा हुआ है, जो भी आपका नेम होगा, एक-एक वर्ड आपको एक-एक बॉक्स में डालते जाना है। और यहाँ पे आपका सरनेम होगा, एक बॉक्स को छोड़ देना, उसके बाद आपने सरनेम यहाँ पे लिख देना है। इस तरह से यहाँ पे आपने नेम अपना डाल देना है। इसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर इस बॉक्स में आ जाएगा। एड्रेस की बात करें तो एड्रेस यहाँ पे आपने डाल देना है जो कि आपके आधार कार्ड के ऊपर होगा या आपकी शॉप का एड्रेस होगा। सिटी और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ जाएगा, स्टेट यहाँ पे आपने डाल देना है। इसके बाद आपका पिन कोड यहाँ पे आ जाएगा। अल्टरनेट नंबर यहाँ पे इस बॉक्स में आपने दे देना है। इसके बाद पैन कार्ड का नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर नहीं है तो फॉर्म 60 आपको फिल करना होगा। तकरीबन सभी लोगों के पास आज के समय में पैन कार्ड ज़रूर होता है। ईमेल आईडी यहाँ पे आपने फिल कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे आपने डाल देना है। इसका मतलब होता है कि आपको एक आपका जो एड्रेस है उसका लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड यहाँ पे डालना होता है। तो इसे देखने के लिए कि आपकी लोकेशन का लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, आपको गूगल मैप को ओपन कर लेना, अपनी लोकेशन को ओपन कर लेना है। उसमें आपको लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड मिल जाएगा जो कि आपने यहाँ पे डाल देना है।
इसके बाद आपने अपना फादर नेम यहाँ पे डाल देना है, फादर का फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। मिडल नेम नहीं है तो आप छोड़ देंगे। इसके बाद मदर का मेडन नेम यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने डाल देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। जेंडर आपने बता देना है, मेल या फीमेल, और यहाँ पे आपने टिक कर देना है। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ आईडी देनी होती है, जिसमें कि आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन होती हैं। जैसे कि पासपोर्ट है तो पासपोर्ट पे टिक लगा देना है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो उस पर टिक लगा देना है, इलेक्शन कमीशन का वोटर आईडी कार्ड है तो उस पर टिक कर देना है। यानी कि आपको प्रूफ ऑफ आईडी में से कोई भी एक आईडी आपके पास होनी ज़रूरी है। इसके बाद आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस, इसमें भी आपको काफ़ी सारी ऑप्शन मिल जाती हैं, जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार, आइडेंटिटी कार्ड और नरेगा जॉब कार्ड। इनमें से कोई भी आईडी आपके पास एज अ एड्रेस प्रूफ होनी चाहिए। तो जो भी आईडी आप देंगे उसके लिए यहाँ पे आपने टिक लगा देना है। इसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल्स आपने डालनी होती है, और बैंक डिटेल आपने वही देनी है, जो भी कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पे आप करेंगे उसके लिए आपको एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो बैंक अकाउंट आपने वही देना है जो कि आपका एक्टिव हो, और उसी बैंक अकाउंट में आपका जो भी कमीशन होगा वो यहाँ पे ऐड होता रहेगा। तो ब्रांच नेम आपका यहाँ पे आपने डाल देना, आईएफएससी कोड यहाँ पे आ जाएगा। अकाउंट नेम आपका क्या है, अकाउंट टाइप सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, अकाउंट नंबर यहाँ पे आपने बता देना है। इसके बाद बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट डेक्लरेशन आपको देना होता है, जिसमें आपका जिस डेट को भी आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं या भर रहे हैं वो डेट डाल देनी है। कौन सी आपकी प्लेस है यहाँ पे बता देना है। इसके बाद सेल्फ डेक्लरेशन में आपने यहाँ पे सिग्नेचर कर देने होते हैं, जो कि आपने इस बॉक्स में कर देने हैं। इसके बाद यहाँ पे जो फॉर्म नंबर 60 दिया गया है इसको यहाँ पे आपको छोड़ देना है। इसके बाद दोबारा से उसी पेज पे आ जाना है। आपने यहाँ पे आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसे डाउनलोड किया था। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगी सर्कल एंड ब्रांचेस, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे लिखा है ब्रांच ऑफिस। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन, इसके सामने यहाँ पे ऑप्शन मिल रही होगी। इसके बाद यहाँ पे आपने जैसे ही सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसके बाद इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं सभी की लिस्ट यहाँ पे निकल कर आ जाती है। इसमें से आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना होता है जिस स्टेट में आप रहते हैं। इसके बाद आपकी स्टेट में इंडिया पेमेंट बैंक्स की जितनी भी ब्रांचेस हैं वो निकल कर आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे इस लिस्ट में से आपने अपना डिस्ट्रिक्ट ढूंढना होता है। तो डिस्ट्रिक्ट ढूंढने के लिए आप इस लिस्ट को नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आपका डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाता है, उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट के सामने आपको एक नेम और एक ईमेल आईडी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपसे मांगे गए थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में अटैच करने हैं अपने फॉर्म के, फॉर्म भरने के बाद आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में अटैच करने होते हैं, और उसके बाद आपको इस ईमेल आईडी पे यहाँ पे सेंड कर देने हैं। या फिर अगर आप ईमेल आईडी के थ्रू नहीं अप्लाई करना चाहते, आप मैनुअली जाना चाहते हैं, तो एड्रेस आपको साथ में दिया गया है। जो भी आपका स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, नियर बाई एड्रेस पे आपने पहुंच जाना है। जो भी एड्रेस दिया गया है उस पे जाकर आपको अधिकारी से मिलना है। तो वहाँ से आपको एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिल जाएगा, और अधिकारी के द्वारा आपको आगे का जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया जाता है, और आपको पूरी तरह से समझा दिया जाता है। जैसे ही आप वहाँ पे कहते हैं कि आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सीएसपी चाहिए, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट ब्रांच से अच्छा रिस्पांस आपको मिलता है तो मैक्सिमम 7 से 8 दिन में आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सीएसपी मिल जाएगी। और यहाँ पे इजीली आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सीएसपी दी जा रही है, आप ट्राई कर सकते हैं और आप आसानी से इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आधार का काम मिलने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस मिल जाते हैं। जिसके पास भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सीएसपी होती है तो उनको आधार का काम भी मिल जाता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सीएसपी लेने के बाद आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई सवाल रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर दे पाऊँ। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।